program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2021 की लगातार बढ़ती हुई सरगर्मी को देखते हुए हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने कोढ़ा प्रखंड के कई पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिघड़ी और उत्तरी सिमरिया पंचायत के कई वार्ड सदस्यों से मुलाकात की और जानना चाहा कि बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए जो योजनाएं चलाईं वो धरातल पर उतरी या नहीं। 5 सालों में पंचायत के प्रतिनिधि और जनता ने क्या खोया क्या पाया, आखिर उन योजनाओं का लाभ जनता को मिला या नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं तौकीर रजा की इस रिपोर्ट में। मिलते हैं जनप्रतिनिधियों से। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम। जो गुजरा आपका पिछला, वो कैसा गुजरा, क्या क्या काम हुआ उसमें? देखिए, हम अपना जो मन में जो सोच लेके चले थे उस हिसाब से मैं अपना वार्ड का काम करते जा रहा हूँ और अभी भी काम होते जा रहा है और आगे भी सोचे हैं कि कुछ ऐसा काम हो जो कि मेरा पंचायत में नाम हो। कितनी सड़कें अब तक आपने बनवाई? अभी तक में मेरा गली नली जितना था लगभग पूरा हो चुका है। अब कुछ काम हल्का बाकी है जिसमें कुछ सरकार का फंड कम होने के चलते पूरा नहीं कर पाया। ये इस वक्त कहा जा रहा है कि जो मुखिया जिस पंचायत में जल नल योजना का काम पूरा नहीं किया है उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। आपके वार्ड में या आपके पंचायत में इस तरह की कोई बात है? जी नहीं, काम पूरा हुआ है नल जल योजना का? जल नल का योजना का जो काम चल रहा है वो वही उसमें ही थोड़ा सा शिकायत है, बाकी किसी चीज़ क्या शिकायत है? किस तरह की शिकायत है? कि अभी तक काम जो भी हुआ है वो कोई ढंग का काम नहीं हो पाया, क्योंकि काम जो जिस हिसाब से जितना दिन से हो रहा है जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। ये आपके पंचायत में बिल्कुल टंकी बैठा है, टंकी बैठा है इसमें, और पाइप का जो बिछाने का काम था वो पूरा नहीं हो पाया है अभी तक, और कई घर में अभी कनेक्शन भी नहीं हो पाया। लगभग 50% काम अभी अधूरा है। पूरे पंचायत की ये स्थिति है या सिर्फ पंचायत का? लगभग पूरा पंचायत का यही स्थिति है। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में 7 निश्चय के तहत कितना खर्च किया आप? 7 निश्चय के तहत अभी तक में मोटा मोटी वही 35-36 लाख के आसपास। 35-36 लाख अपने वार्ड में किए? जी जी। क्या क्या बनाया उससे गांव का जो भी गली था उसको ढलिया किए हैं। अच्छा। और नाला का काम किए हैं। अच्छा। और जो कुछ काम रोड का जो भी बचा था वो काम लगभग कर दिए हैं। और जो भी थोड़ा बचा है अगर कुछ काम इधर होता तो उसको पूरा कर लेते हैं। अभी काम पार्ट 2 में ऑर्डर हुआ है 7 निश्चय के तहत, पार्ट 2 का काम जो है जारी क्या हुआ है? इस बार में जो हुआ उसमें मेरा अभी एक भी रुपये नहीं मिला हमको। जनता आपके वार्ड की अगर फिर 5 साल आपको मौका देती है तो आप 5 साल क्या करेंगे, क्या सोच के रखें? यही सोच है कि 5 साल अगर हम रह गए तो वो पंचायत क्या पूरा ब्लॉक में अगर मेरा 1 नंबर पे नाम नहीं रहा तो ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमोद कुमार है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम। ये बताइए कि 5 साल जो आप वार्ड सदस्य रहे, उप मुखिया रहे, इस वार्ड का, इस पंचायत का उप मुखिया रहे आप, बिनोदपुर पंचायत का, किस तरह का काम रहा आपका 5 साल में? 7 निश्चय का कितना काम किए आप? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर गली नली जो इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, वहाँ पर काम किया गया। कितना लाख का काम हुआ आपके यहाँ वार्ड में? मेरे वार्ड में 22 लाख का काम हुआ। 22 लाख का क्या क्या बनाया है वैसे? PCC किए हैं, जहाँ कच्चे था वहाँ सोलिंग किए हैं, जहाँ गली था वहाँ भी सोलिंग किए हैं। नाली का भी निर्माण किया आप? नाली का निर्माण नहीं हुआ है मेरे वार्ड में, नाली का आवश्यकता नहीं पड़े इसलिए नहीं हुआ है। जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, जिसका उद्देश्य था पलायन रोकना, क्या इस पे कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? मनरेगा योजना के तहत जहाँ जरूरी था अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में मिट्टी भराई किए थे। उनके बाद जहाँ गली था 8 फीट का वहाँ भी किए हैं। मनरेगा से 2 काम किए थे। क्या मजदूरों का पलायन रुकता है इस मनरेगा से? नहीं रुकता। बाहर लोग जा ही रहे हैं मजदूर लोग? हाँ, बाहर तो मान के चलिए कि जो जहाँ तक काम होता है मनरेगा का तो उनके बाद जो फ्री होता है लेबर तो अपना मर्जी जहाँ काम करता है जाता है।
आवास योजना का काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ हुआ है। कितने लोगों का आवास दिलाए आप? आवास तो अभी तक में 25-30 आदमी का हुआ है। 25-30 और ये जल नल योजना की क्या स्थिति है आपकी यहाँ? जल योजना का बढ़िया है, अभी हर घर नल का जल गया है, पानी पहुँच रहा है? पानी पहुंच रहा है, लोग पी रहे हैं पानी? पी रहे हैं पानी। कोई शिकायत वगैरह उसमें अभी पाइप तो- फटने की, आयरन पानी आने अगर की? कहीं कहीं पाइप लीक फटता है तो उनके लिए जो है कि आगे जो उनका काज करता है उनसे बात करते हैं तो वहाँ आके काम करता है। तो क्या लग रहा है कि फिर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ चुनाव तो लड़ेंगे। तो जब आप फिर पुनः इस पद पे आते हैं, वार्ड सदस्य बनते हैं, तो क्या काम करेंगे आप? पहला काम क्या रहेगा आपका? इस साल से भी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जहाँ जहाँ छोटा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। क्या क्या कमी है आपके वार्ड में अभी? कमी अभी जहाँ जहाँ गली है कुछ बाकी रह गया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय से जहाँ तक मिला जो जरूरी था किए हैं। जहाँ बाधित भी कार्य था, प्राइवेट सड़क था, उस सबको भी फ्रेश किए हैं। कहीं और बचा हुआ है तो आगे जब हम आएंगे तो फिर उसको पूरा करेंगे। पेंशन से कोई लोग आपके यहाँ वंचित हैं? पेंशन जितना भी था कर दिए हैं, जो फिलहाल नया वाला में है उनका भी अप्लाई हो रहा है। काम चल रहा है? हाँ काम चल। सपनों को बस्ते में रख कर चले। जी आपका परिचय क्या? मेरा परिचय ग्राम विनोदपुर, पोस्ट डिग्री, प्रखंड कोढ़ा, जिला कटिहार, वार्ड 8 पड़ता है। वार्ड नंबर। नाम क्या है आपका? नाम उमाशंकर सर। उमाशंकर। मेरी वाइफ के ये कैंडिडेट है। आपकी वाइफ सदस्य हैं? हाँ यहाँ के वार्ड वार्ड सदस्य हैं। सदस्य है। अच्छा, चूँकि काम आप कर रहे हैं इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार की जो प्लानिंग थी कि हम पंचायत को सशक्त करेंगे और वार्ड मेंबर को एक पावर दिया, एक इख्तियार दिया, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत वार्ड मेंबर का जो पावर था उसका यूटिलाइज कहाँ तक हुआ? इस बार बहुत अच्छा लगा। माननीय नीतीश कुमार की तरफ से हम लोगों को बहुत सम्मान मिला। 7 निश्चय के तहत हम लोगों को काम करने के लिए मौका मिला। बहुत बढ़िया ढंग से काम किए हैं और बहुत अच्छा लगा। पिछला 5 साल का जो टर्म गुजरा है, आपका गुजर रहा है और चुनाव सर पर है, ये टर्म कैसा रहा? कितना विकास का काम हुआ? इस बार विकास के अनुसार आगे हम लोग को पब्लिक बहुत चाहने लगे हैं और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर कहाँ तक उतरी? अभी लगभग जो है ना सरकार के माध्यम से जो भी विकास हुआ है 70% इस बार कर चुके हैं। कुछ 30% बाकी है जो कि आगे हम लोग चाहते हैं कि हो। 7 निश्चय योजना के तहत अभी तक आपने कितनी राशि का काम किया होगा? 7 निश्चय के तहत अपने वार्ड में लगभग 26 लाख के आसपास का काम किया है। आपने 26 लाख के आसपास का काम किया है। इसके अलावा मनरेगा तक देखिए वो है PRS का काम, उससे हम लोग मिल के काम करते हैं कुछ। अच्छा, एक योजना चलाई गई नल जल योजना, जी वो कहाँ तक कामयाब है? बहुत अच्छा रहा है। आपके वार्ड में क्या स्थिति चालू है? है। चालू है जी, सब जगह कनेक्शन पहुँच चुका है? चालू है। मेरे पंचायत में लगभग में सब हर वार्ड में चालू है। 13 वार्ड में चालू है। कितनी सड़कें बनाई होंगी आपने? हम पर्सनल अभी तक में 7 निश्चय के तहत जी। 6 रोड का ढलाई किए हैं, PCC ढलाई का। इंदिरा आवास का क्या रहा आपके पंचायत या आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में आवास अभी तक में लगभग, मेरा वार्ड है छोटा वार्ड, 350 वोटर का आबादी है। अभी तक में आवास लगभग 30 के आसपास नया आवास। हाँ, नया आवास आपने जो है सो जी जी लॉट करवाया। जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे हम कि आने वाले दिनों में जब पुनः आप जीत करके आएंगे तो वो कौन सा काम है जिसको आप तरजीह देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उसको काम करेंगे? कुछ रोड बचा हुआ है, कुछ आवास बचा हुआ है, कुछ जैसे कि बहुत ऐसा काम है, थोड़ा बचा है। रोड अभी बहुत कम बचा है मेरे वार्ड में। मुश्किल से 2-3 रोड बचा है जो कि आने वाले दिन में हो सकता है। अगर जनता ने आपको मौका दिया जी बहुत खुशी। उस काम को प्राथमिकता के आधार पर 2-3 रोड बचा है। आवास बचा है 70-80 को
ये मैं प्राथमिकता मानता हूँ। कुल मिलाकर के हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर उतरी, सरकार की जो प्लानिंग थी वो कामयाब दिख रही है आपको? जी जी जी, बहुत अच्छा। सरकार कहती है कि मैं नहीं, मेरा काम बोलता है, विकास बोल रहा है, क्या आप सही इस बात सही को, सही मान रहे हैं इस बात को? आप इस बात को सही सिर्फ हवा नहीं है, काम हकीकत में है। विकास दिखाई दे रहा है और पब्लिक भी खुश है। सपनों को बस्ते में रख। मेरा नाम कपिल देवदास, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज विनोदपुर। ये पूर्व मुखिया हैं, चूँकि 15 साल आप गुजार चुके हैं, 5 साल गुजार चुके हैं आप पहले भी, तो 5 साल का कार्यकाल जो था आपका, उसमें विकास की गति क्या थी? 5 साल के कार्यकाल में विकास की गति, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन मैंने ईमानदारी के साथ विनोदपुर पंचायत में किया हूं, और वह जनता देख रही है कि 5 साल का क्रियाकलाप मेरा क्या रहा। कभी भी किसी तरह की चूक महसूस नहीं किया हूं कि मैंने चूक किया हूं। ये 5 साल का वर्तमान मुखिया का जो कार्यकाल है, आपकी समझ से ये कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल के मुखिया के इस कार्यकाल में हमको लगता है बिहार सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का हमको लगता है कि बंदरबाट हुआ। अभी तक तो जनता के किसी के मुंह से या इस पंचायत में किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन ये जो वर्तमान कार्यकाल है, इसमें सही ढंग से जनता सरकार का दावा करना उचित है। सरकार की दावा करना इसलिए उचित है कि सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर भेजने का काम किया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस कार्य पर बंदरबाट हो, उस कार्य को सरकार के द्वारा चलाए गए कार्य को इस विनोदपुर पंचायत के धरती पर यदि नहीं चलाया है, तो सरकार की योजना दावा सही है कि मैंने कार्य किया हूँ, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि या पदाधिकारियों द्वारा जो कार्य को धरातल पर अब तक सही रूप से नहीं उतारा गया है, तो यह तो गलत बात है। इसका आपके कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा सुस्ती बरती गई, जो गति होनी चाहिए थी विकास की, वो गति नहीं हुआ। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं? मेरा योजना है आने वाले चुनाव में यदि जनता के द्वारा मुझे वोट मिला और मैं पुनः फिर यदि आता हूं, विनोदपुर पंचायत के मुखिया को कार्यकाल को लेकर के सेवा में यदि आता हूं, तो मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को मैं 100% धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। पंचायत में एक योजना चल रही है, नल जल योजना। सरकार की बहुत पैनी नज़र है उस योजना पर। आपकी नज़र से आपकी पंचायत में जो काम हुआ है इस पर, वो कहाँ तक सही हुआ? मैं तो कहूँगा नल जल योजना सरकार की एक प्राथमिक योजना, सरकार के द्वारा चलाए गए पंचायतों में जो नल जल की योजना है, वह योजनाओं का सरकार ने तो चलाया है, लेकिन योजनाओं का बंदरबाट हुआ है। नल जल योजना हमारे पंचायत में सक्सेस नहीं है। जो आज नल जल योजना की दावा सरकार कर रही हो वह सही है, लेकिन पंचायत स्तर पर यदि देखा जाए, नल जल योजना का जो बंदरबाट हुआ है, नल जल योजना की सरकार के पैसा का जो दुरुपयोग हुआ है, यह आप घूम करके देख लीजिए पूरे पंचायत में नल जल योजना की क्या दुरुपयोग हुआ है, नल जल योजना कहाँ तक सक्सेस हुआ। भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट जनता की योजना है, आवास योजना है, पेंशन योजना है, कन्या विवाह योजना है। क्या इन योजनाओं के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आवास योजना जहाँ तक है, आवास योजना जिस गरीबों को मिला है वह बना रहा है। पेंशन योजना पहले हम लोग मुखिया थे ना, मुखिया के हाथों के द्वारा पेंशन योजना को दिया जा रहा था। बुजुर्गों के 60 साल के लोगों के, विधवा बुजुर्ग विकलांगों को दिया जा रहा था। सरकार के दिमाग में आया कि कहीं हो सकता है कि मुखिया उस पेंशन की योजना को घोटाला कर रहा है। सरकार की सोच ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस पेंशन को डायरेक्ट उपभोग लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाए। लाभार्थी के खाते में भेजने की जब बात हुई तो मेरे रीजन में 1070 व्यक्ति को पेंशन मैंने दे रहा था, जो मैं अपने हाथों से बांट रहा था। पंचायत सचिव सरकारी कर्मी के द्वारा बांटा जा रहा था। जब यह पैसा सरकार के द्वारा उसके खाते में भेजने की जब बात आई, तो उस समय जो है, अभी जो है मात्र 600 व्यक्ति को पेंशन सरकार के उस लाभार्थी के खाते में जा रहा है।
1070 व्यक्ति को मैंने पेंशन पास हुआ और उसको डाल रहा था। आखिर 470 व्यक्ति पेंशन से विमुक्त क्यों हैं? अब जितना नया लाभार्थी फिर पेंशन नया योजना में आया है उस सब का भी कभी कहता है भैया खाता का गड़बड़ी है, कभी कहता आपका आधार कार्ड में नाम में गड़बड़ी है, कभी कहता कुछ से कुछ। इस तरह से पेंशन लाभार्थियों को बुर्बक बनाने का कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा हो या सरकार की नीति हो कि या जनप्रतिनिधियों की नीति हो, क्या कर रही है सरकार की सोच, यह तो जनता बताई। ये पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, अभी आपने जिक्र किया भ्रष्टाचार का, तो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में पंचायत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे जीतने के बाद? देखिए पंचायत में भ्रष्टाचार, देखिए ईमानदारी मुक्त प्रशासक, ईमानदारी के साथ जो जन सेवा में जुड़ेगा वही जो है इस भ्रष्टाचार को रोक सकता है। यदि कोई बेईमान प्रशासक आ जाए, यदि कोई बेईमान जनप्रतिनिधि आ जाए तो वह खुद बेईमान है तो दूसरे के भ्रष्टाचार को क्या रोकेगा? खुद भ्रष्ट जब हम हैं तो दूसरे के भ्रष्टाचारी को मैं क्या रोकने जाऊंगा? जताइए और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, विनोदपुर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लीजिए। मैं पूरे जनता को कहूंगा, मैं संकल्प तो लेता ही हूं, जनता से भी संकल्प लेने की मैं बात करूंगा कि आप भी संकल्प लीजिए कि विनोदपुर पंचायत एक भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने।